हेलो एंड वेलकम टू V3 Cars। क्या आप जानते हैं कि इग्निस इज़ अमंग्स द वेरी फ्यू हैचबैक्स जिनमें आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है एंड इट्स द ओनली B1 सेगमेंट हैचबैक जिसके सभी वेरिएंट्स में 15 इंच व्हील्स आते हैं। अगर आप इग्निस लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग और फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बताएंगे एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपको इस कार का कौन सा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए। इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 Cars को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। 2020 इग्निस में फ्रंट ग्रिल और बम्पर का डिज़ाइन मॉडिफाई हुआ है। यू कैन सी द टूथेड ग्रिल एंड इसके बम्पर में अब फॉ स्किड प्लेट आती है और फॉग लैम्प हाउसिंग भी डिफरेंट है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इग्निस के फ्रंट बम्पर पे कोई प्लास्टिक क्लैडिंग नहीं है, बट यू डू गेट इट ऑन द साइड। मुझे पुरानी इग्निस का बम्पर डिज़ाइन, स्पेशली उसकी फॉग लैम्प हाउसिंग का डिज़ाइन काफ़ी अग्रेसिव लगता था। अब इट इज़ मोर SUV इंस्पायर्ड एंड कन्वेंशनल एंड लेस क्वर्की। इसके हेडलैम्प्स ग्रिल में ही इंटीग्रेटेड हैं एंड आई लाइक दिस डिज़ाइन। इसके अराउंड क्रोम डिटेलिंग है एंड इट लुक्स यूनिक इन इट्स ओन वे। सिंस ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं एंड इन लार्ज हेडलैम्प्स के अराउंड LED DRLs हैं। हाउएवर इग्निस के फॉग लैम्प्स हैलोजन टाइप हैं, सो हेडलैम्प्स का बीम वाइट है बट फॉग लैम्प्स का येलो। इसके बोनेट के नीचे आपको साउंड इंसुलेशन मिलेगी। ये इंजन वैसे भी ज़्यादा नॉइजी नहीं है एंड कंपेयर टू द इंजन नॉइज हेयर इसके केबिन में 30% कम हो जाएगी। लेट्स चेक द हॉर्न नाउ। आई बिलीव इट विल सॉल्व द पर्पस। ऑन द साइड नोटिस दैट यू गेट क्लैडिंग, बट ये थिक नहीं है, सो ये कार को प्रोटेक्ट करने के पर्पस से कम और कॉस्मेटिक रीज़न से ज़्यादा है। टॉकिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, इसके टॉप वेरिएंट में आपको ब्लैक एलॉय व्हील्स मिलेंगे और ये इसके डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इग्निस का रिलेटिवली छोटा बोनेट, अपराइट A पिलर, किंक इन द रियर विंडो और अनकन्वेंशनली डिज़ाइंड C पिलर इसके डिज़ाइन के हाईलाइट एलिमेंट्स हैं एंड यू कांट इग्नोर द रूफ रेल्स एंड इंटीग्रेटेड स्पॉइलर एज वेल। ये दोनों आपको डेल्टा वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेंगे। इग्निस शेयर्स इट्स डोर हैंडल्स विद ब्रेजा, डिज़ायर एंड सम अदर मारुति सुजुकी कार्स। इसमें कीलेस एंट्री आती है बट यू हैव टू प्रेस अ बटन ऑन द डोर हैंडल्स टू अनलॉक और लॉक। इसके डोर्स क्लोज करने पे मेटालिक साउंड नहीं आती थैंक्स टू रबर बिडिंग, बट यू डू फील के डोर्स हैवी नहीं है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इग्निस को ग्लोबल NCAP से 3 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है। मूविंग टू द रियर, यहाँ भी बम्पर का डिज़ाइन चेंज हुआ है और इंस्टेड ऑफ द थिक ब्लैक प्लास्टिक बार जो पहले आता था, अब आपको यहाँ सिल्वर फॉ स्किड प्लेट मिलती है। आई थिंक वो ब्लैक प्लास्टिक ज़्यादा प्रैक्टिकल था। अब माइनर रियर कॉलिजन्स में इसका बम्पर पेंट ख़राब होगा। रेस्ट एवरीथिंग इज़ द सेम, विच मीन्स इसमें आपको रियर डिफॉगर और वाइपर तो मिलेगा बट टेल लैम्प्स अब भी हैलोजन टाइप ही हैं। आई थिंक इट डिज़र्व्स मोर स्टाइलिश LED टेल लैम्प्स। ओपन द बूट एंड इसमें आपको 260 लीटर्स की स्पेस मिलेगी। सो यहाँ पे 2 मीडियम साइज ट्रैवल बैग्स के साथ डफल बैग रखने की स्पेस है। बूट फ्लोर के नीचे फुल साइज स्पेयर टायर है और इसके अराउंड कुछ एम्प्टी स्पेस है जहाँ आप पंक्चर रिपेयर किट या टायर इन्फ्लेटर रख सकते हैं। इसके बूट में एक लैम्प भी है और पार्सल ट्रे रिमूवेबल है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इग्निस में 60-40 स्प्लिट रियर सीट आती है, सो 3 to 4 पैसेंजर्स के साथ अनयूजुअली लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स कैरी करने का ऑप्शन है। ऑन द होल इग्निस का डिज़ाइन स्टैंड आउट करता है। इट इज़ ट्रू कि ये सबको पसंद नहीं आएगा बट इट वर्क्स फॉर मी। आई पर्सनली थिंक कि इग्निस से बेटर लुकिंग टॉल हैचबैक कोई और नहीं है। आई फील इट लुक्स गुड बिकॉज इसके प्रोपोर्शंस अच्छे हैं, यानी रेशो ऑफ टायर साइज, बॉडी पैनल्स एंड विंडोज़ अप्रोप्रिएट है। इसे लॉन्च हुए अब 3 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं एंड डिस्पाइट बीइंग अनकन्वेंशनल मुझे अब भी मॉडर्न लगती है। चलिए अब इसका इंटीरियर चेकआउट करते हैं। इग्निस में डुअल टोन इंटीरियर आता है और इसके साइड एयरकॉन वेंट्स के अराउंड 4 कार्बन फाइबर ट्रिम है। इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन सिंपल है
और यहाँ पे हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही यूज़ हुआ है। हाउएवर इन दिस कलर कॉम्बिनेशन इग्निस का इंटीरियर अप मार्केट लगता है, स्पेशली इसके लोअर हाफ का जहाँ पे आइवरी प्लास्टिक है। इट लुक्स रिच, बट आई थिंक इसे साफ रखने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, स्पेशली पावर विंडो स्विचेस और बॉटल होल्डर्स के अराउंड जहाँ फ्रीक्वेंटली हैंड टच होता है। इसमें सभी डोर्स में बॉटल होल्डर्स आते हैं, बट इनमें पेट बॉटल्स ही आएंगी। फ्रंट डोर्स में बॉटल होल्डर्स के अलावा नोटबुक रखने जितनी स्पेस है, बट रियर डोर्स में नहीं है। इसके ग्लव बॉक्स में 2 कंपार्टमेंट्स हैं। ऊपर वाले में आप ओनर्स मैनुअल रख सकते हैं और नीचे इतनी स्पेस है कि एक बॉटल या टिश्यू बॉक्स इजीली आ जाएगा। ग्लव बॉक्स के ऊपर डैशबोर्ड पे एक ओपन एम्प्टी स्पेस है, बट इट्स ऑफ नो यूज़। हाउएवर पैसेंजर साइड डोर में एक स्टोरेज स्पेस है जहां आई एम नॉट श्योर क्या रखा जा सकता है। इफ़ यू नो, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। आई लाइक द इग्निस's स्टाइलिश डोर हैंडल्स। ये बॉडी कलर्ड हैं एंड सिमिलर ट्रिम आपको इसके सेंटर टनल पे भी मिलेगा। सेंटर टनल फील्स वेल बिल्ट एट द फ्रंट, बट इसके रियर पोर्शन की फिटमेंट बेटर हो सकती है। यहाँ आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है, पार्किंग ब्रेक के नीचे एक स्टोरेज बिन है जहाँ वॉलेट रख सकते हैं, और गियर लीवर के आगे 2 कप होल्डर्स हैं और एक स्टोरेज स्पेस भी है जहाँ फ़ोन रख सकते हैं। इसके ऊपर डैशबोर्ड पे आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है और USB और ऑक्सिलरी पोर्ट भी हैं। इसके जस्ट ऊपर ऑटो AC के कंट्रोल्स हैं। इसका डिज़ाइन और यहाँ पे स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ऑल्सो नोटिस कि ये ऑरेंज बैकलाइट है, जबकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ब्लू बैकलाइटिंग है। इट वुड हैव बीन नाइस अगर दोनों में ये सेम होती। इसके जस्ट ऊपर 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो सेंटर कंसोल से थोड़ा ऑफसेट है, बट इट डजंट लुक ऑकवर्ड। ऑल्दो आई वुड हैव लाइक्ड अगर ये थोड़ा ड्राइवर की तरफ टिल्टेड होता। इग्निस में मैनुअल डे नाइट IRVM आता है और पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर है। टॉकिंग अबाउट स्टीयरिंग, आई फील इसका रिम थोड़ा पतला है जिसकी वजह से ये ग्रिपी नहीं है। आई थिंक स्टीयरिंग कवर लगवा के ये बेटर लगेगा। इफ़ यू लाइक इट एज इट इज़ देन इट्स फाइन, बिकॉज ये सॉफ्ट टच प्लास्टिक में है एंड इसकी क्वालिटी अच्छी है। स्टीयरिंग पे इंफोटेनमेंट सिस्टम और ब्लूटूथ टेलीफोनी के कंट्रोल्स हैं और इसके इन्फो बटन से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में MID पे इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। MID पे आपको ओपन डोर्स की वार्निंग, फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, एवरेज स्पीड, ड्राइव टाइम, गियर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, सब वैल्यूज़ की यूनिट्स और लैंग्वेज चेंज करने तक का ऑप्शन भी मिलता है। इसे एडजस्ट करने के लिए स्टीयरिंग के राइट साइड पे डैशबोर्ड पे ही बटन्स हैं। चलिए अब इसकी ड्राइविंग सीट एडजस्ट करते हैं। सो यू गेट टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट एंड इसकी सीट भी हाइट एडजस्टेबल है। ये सीट काफ़ी अपराइट है। फॉर मी इसकी अंडर थाई सपोर्ट ओके है एंड इट्स कंफर्टेबल। यहाँ डोर्स पे पावर विंडोज़ और ORVMs एडजस्ट करने के बटन्स हैं, लेकिन सिर्फ ड्राइवर्स पावर विंडो बटन बैकलाइट है। लेट्स मूव टू द रियर नाउ। ऑल्दो इग्निस एक टॉल हैचबैक है, बट इसकी डोर ओपनिंग हाई नहीं है, सो टॉल पैसेंजर्स के लिए इट कैन बी अ रीज़न ऑफ कंसर्न। यू गेट अपराइट सीट्स हियर, सो यू सिट हाई। इसकी सीटिंग पोजीशन कंफर्टेबल है, ऑल्दो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। बिकॉज ये सीट्स अपराइट हैं तो यहाँ हेडरूम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इट्स डिसेंट फॉर मी। अभी ड्राइविंग सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ नी स्पेस हियर। थैंकफुली फ्रंट सीट के नीचे पैर रखने की स्पेस है, सो यू कैन एडजस्ट योर सेल्फ एंड सिट इन रिलेटिव कम्फर्ट। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स फॉर रियर पैसेंजर्स, यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो हैं, बट आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट्स नहीं मिलेंगे। रियर पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग सॉकेट भी नहीं है। यहाँ पे विंडो का किंक ग्रीन हाउस को कम करता है, बट इट डजंट रियली ब्लॉक योर व्यू। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसका क्वार्टर ग्लास काफ़ी बड़ा है। सीटिंग की बात करें तो यहाँ 3 एडल्ट्स तो नहीं बैठ सकते, बट 2 विल बी ओके। आई विश यहाँ पे नी रूम थोड़ा और होता, बिकॉज दिस सीट is otherwise not uncomfortable. Overall, Ignis is a car that is more focused on style and making you feel sitting inside a vibrant car. So इसका इंटीरियर इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करता है। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। इग्निस का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 83 PS की मैक्सिमम पावर और 113 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
ये सेम इंजन है जो स्विफ्ट में भी आता है, बट क्योंकि इग्निस का वेट स्विफ्ट से कम है तो इसकी पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशो स्विफ्ट से बेटर है। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव के B1 हैचबैक सेगमेंट में नियोस टर्बो के बाद इग्निस की ही पावर एंड टॉर्क टू वेट रेशो बेस्ट है। नियोस टर्बो ने 0 to 100 km/h टाइम जहां 11.5 सेकेंड्स में किया था, इग्निस AMT डज द सेम इन 15 सेकेंड्स। आई थिंक मैनुअल के केस में ये टाइम थोड़ा और कम हो सकता है बिकॉज हमें AMT के गियर शिफ्ट्स थोड़े स्लो लगे इवन इन द मैनुअल मोड। देयर आर अ लॉट ऑफ लाइकेबल एलिमेंट्स अबाउट दिस इंजन। ये रिफाइंड है तो NVH लेवल्स लो हैं, ये पेपी है सो इग्निस फील्स लाइवली एट ऑलमोस्ट ऑल सिटी स्पीड्स, और ये फ्यूल एफिशिएंट भी है। हमारे टेस्ट में इट रिटर्न्ड अ मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 18 kmpl। So basically engine wise there is nothing to complain apart from one minor thing। अगर आप हाईवे पे हैं तो you'll be doing 100 km/h at around 2800 revs in 5th gear, और उसके beyond अगर आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे क्रूज करते हैं तो ये इंजन थोड़ा स्ट्रेन्ड फील होगा, ऑल्दो इट विल स्टिल हैव पावर एंड टॉर्क लेफ्ट टू पिक मोर पेस, बट फिर फ्यूल एफिशिएंसी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ कमिंग टू द AMT, अगर आप इसे फुली ऑटोमेटिक मोड में चलाते हैं तो इट डज इंड्यूस सम हेड नॉड ऑन गियर चेंज, स्पेशली फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड गियर में। आई ऑल्सो फील कि ये ट्रांसमिशन कई बार जल्दी अप शिफ्ट कर देता है व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, बट इट्स समथिंग दैट यू कैन लिव विद। ये ट्रांसमिशन बेसिकली आपके एक्सेलरेटर इनपुट से गियर चेंजेस अंडरस्टैंड करता है। सो अगर आप स्पीड इंक्रीज करके एक्सेलरेटर से पैर लिफ्ट कर देंगे जैसे आप मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर चेंज करते हुए करते हैं, देन AMT वुड अपशिफ्ट एट दैट पॉइंट एंड देयर वोंट बी एनी हेड नॉड। अगर आप अपशिफ्ट्स मैनुअली करते हैं स्टिक से और हर बार अपशिफ्ट करते हुए एक्सेलरेटर छोड़ देते हैं जैसे हम मैनुअल ट्रांसमिशन में करते हैं तो हेड नॉड नहीं होगा। इफ़ यू हैव सीन आवर सोनेट ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन वीडियो या वेन्यू ACMT वीडियो, तो उसमें हमने बताया था कि अगर आप ACMT में गियर शिफ्ट्स करते हुए एक्सेलरेटर से पैर नहीं हटाते तो AMT जैसा हेड नॉड होता है। सिमिलरली अगर आप AMT यूज़ करते हुए गियर शिफ्ट के टाइम पे एक्सेलरेटर से पैर रिलीज़ कर देते हैं तो आपका एक्सपीरियंस मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा ही रहेगा। आई फील ACMT के ऊपर AMT के दो एडवांटेजेस हैं। वन, इसमें फुल ऑटोमेशन का ऑप्शन है फॉर द डेज व्हेन यू डोंट वांट टू शिफ्ट गियर्स। टू, मैनुअल मोड में इसमें आपको सिर्फ अप शिफ्ट करने पे फोकस करना है क्योंकि डाउन शिफ्ट ये खुद करेगा। फॉर ऑल दिस आई थिंक 50,000 रुपीज़ स्पेंट ऑन दिस ट्रांसमिशन इज़ टोटली वर्थ। इंजन के अलावा इग्निस की हाईलाइट इसकी राइड है। इट इज़ वेरी मैच्योर्ड। अनइवन सर्फेसेस पे भी इसका केबिन कंपोजर अच्छा है, यानी स्टेबिलिटी अच्छी है, और सस्पेंशन की केबिन में नॉइज़ कम है। हाई स्पीड्स पे इसका स्टीयरिंग और ब्रेक्स प्रिडिक्टेबल हैं, सो यू फील कॉन्फिडेंट वाइल ड्राइविंग दिस। ऑन द होल इग्निस इज इम्प्रेसिव ऑन द मूव। इसका इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड फॉर अ कार ऑफ दिस साइज आई थिंक इट्स जस्ट टू गुड। ऑल्सो द इग्निस राइड्स वेल, सो यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। चलिए अब इसके फीचर्स और वेरिएंट डिटेल्स देखते हैं। इग्निस AMT के केस में जीटा वेरिएंट हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है। इस वेरिएंट में फीचर्स और वैल्यू का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लोअर वेरिएंट्स जैसे डे नाइट IRVM, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, जीटा वेरिएंट में कई ऐसे फीचर्स आते हैं जो इसे एक मॉडर्न डे कार बनाते हैं, एंड दैट टू एट अ गुड प्राइस। जीटा वेरिएंट के कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल फीचर्स हैं रियर डिफॉगर एंड वाइपर एंड वॉशर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs एंड एलॉय व्हील्स। इग्निस डेल्टा के ऊपर जीटा वेरिएंट के सभी की एडिशनल फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। जीटा के ऊपर अल्फा वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड तो नहीं है, बट ये एब्सर्डली एक्सपेंसिव भी नहीं। इसमें एडेड फीचर्स आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं, तो ऐसे बायर्स जो यूजफुल फील गुड फीचर्स के लिए वैल्यू पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, उन्हें अल्फा पे अपग्रेड कंसिडर करना चाहिए। अगर मुझे इग्निस का कोई वेरिएंट लेना होता तो मैं अल्फा लेता, बिकॉज इग्निस की एसेंस ही इसकी क्वर्की लुक्स हैं जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और DRLs की वजह से और इम्प्रेसिव लगती हैं। मोरओवर
इग्निस अल्फा में ऑटो एसी भी आता है जिसके कंट्रोल्स काफ़ी स्टाइलिश हैं, सो इट एड्स टू द विजुअल अपील ऑफ द केबिन एज वेल। आप अभी टेबल में इग्निस अल्फा के वो सभी फीचर्स देख रहे हैं जो इस वेरिएंट में जीटा के ऊपर आते हैं। चलिए अब इसका ऑडियो आउटपुट देखते हैं। आई फील इट कुड हैव बीन बेटर। इसमें बीट्स स्टैंड आउट नहीं कर रही एंड ओवरऑल आउटपुट इज जस्ट ओके। सो म्यूजिक लवर्स को इसका ऑडियो सिस्टम अपग्रेड करवाने की नीड फील होगी। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम इंट्यूटिव है एंड डिस्प्ले क्रिस्प है, बट देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ टच फीडबैक। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा की फीड भी आती है एंड इट्स यूजफुल। चलिए अब इसके प्राइसेस और मेंटेनेंस कॉस्ट देखते हैं। आप अभी टेबल में इग्निस के सभी मैनुअल और AMT वेरिएंट्स का प्राइस देख रहे हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि AMT के लिए मारुति सुजुकी 47,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करता है और सिग्मा के अलावा ये ट्रांसमिशन तीनों वेरिएंट्स में आता है। इग्निस अल्फा AMT का प्राइस अराउंड 7.2 लाख रुपीज़ है। इसकी 5 ईयर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड 17,000 रुपीज़ है। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट सेक्शन पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। इग्निस इज़ एन अनकन्वेंशनल कार और ये प्राइमरीली ड्राइवर या ओनर पे फोकस्ड है बिकॉज इसकी रियर सीट बहुत स्पेशियस नहीं है। इसे परचेज करने के 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इसकी लुक्स एक सब्जेक्टिव मैटर है और इग्निस जैसी कार को लेने का या छोड़ने का ये प्राइम रीज़न होना चाहिए। आई पर्सनली रेट इग्निस's डिज़ाइन इन हाई रिगार्ड क्योंकि मुझे क्वर्की होने के बाद भी और मार्केट में 3 इयर्स की एग्जिस्टेंस के बाद भी आउटडेटेड नहीं लगी, नाइदर फ्रॉम द आउटसाइड नॉट फ्रॉम द इनसाइड। सेकेंड रीज़न engine. Whether it is the performance, fuel efficiency or refinement, it's just too good for a car of this size. इसे आप मैनुअल के साथ लें या AMT, that depends on your usage. Third reason, ride. I think it is matured and a comfortable ride is a big boon for a B1 segment car. चलिए अब इसके एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस देखते हैं। इग्निस में 6 एक्सटीरियर कलर्स का ऑप्शन है। नेक्सा ब्लू, टर्कोइश ब्लू, ऑरेंज, सिल्वर, ग्रे और वाइट। बेस सिग्मा वेरिएंट में सिर्फ सिल्वर, ग्रे और वाइट कलर्स का ही ऑप्शन है। इग्निस के जीटा और अल्फा वेरिएंट्स में 3 डुअल टोन एक्सटीरियर कलर्स भी आते हैं। नेक्सा ब्लू विद ब्लैक रूफ, नेक्सा ब्लू विद सिल्वर रूफ एंड ऑरेंज विद ब्लैक रूफ। इन सब कलर्स में से मुझे इग्निस नए टर्कोइश ब्लू कलर में बेस्ट लगती है। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके इग्निस से रिलेटेड कई क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व हुए होंगे। अगर आपके इस वीडियो को लेके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।